नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। चुनाव आयोग की गाइडलाइन आ चुकी है। जिलाधिकारी आजमगढ़ और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर लोगों को आदर्श आचार संहिता की पूरी जानकारी दे दी गई है। जिलाधिकारी आजमगढ़ का कहना है कि यदि किसी के द्वारा भी इन चीजों का उल्लंघन किया जाएगा तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी आजमगढ़ ने बताया कि चुनाव आयोग ने इस बार कोविड को देखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी लागू किया है, जिसका चुनाव तक कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसके तहत किसी भी दोषी को धारा 51 से लेकर धारा 60 के बीच की कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें 1 साल की सजा और जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। साथ ही साथ कैंपेन जितने भी तरीके के हैं वह 15 जनवरी तक यानी कि रोड शो, पदयात्रा, साइकिल यात्रा, बाइक रैली या किसी भी प्रकार की रैली नहीं होगी। आगे कमीशन के ऐलान के बाद ही कोविड-19 का पालन करते हुए किसी भी प्रकार का कार्यक्रम चुनाव आयोग के निर्देश पर होंगे। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ही चिन्हित करेगा कि प्रत्याशी किस जगह अपनी रैली कर सकता है और इस रैली में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ फेस मास्क, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था आयोजक को ही करनी पड़ेगी। किसी भी रैली की यदि अनुमति लेनी है तो वह भी ऑनलाइन सुविधा ऐप पर ही मिलेगी। यदि किसी थानेदार या एसडीएम द्वारा अनुमति दी गई तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। प्रत्याशियों को रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक किसी भी प्रकार की कैंपेनिंग नहीं करनी है, क्योंकि इस बीच कैंपेन कर्फ्यू लगा रहेगा, जिसका पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। साथ ही साथ किसी भी तरह की नुक्कड़ सभा, मीटिंग, पब्लिक रोड शो और इस तरह की चीजें नहीं होंगी। जिलाधिकारी आजमगढ़ ने बताया कि 5 गाड़ियों से ज्यादा का काफिला नहीं होगा। अगर काफिला 10 गाड़ी से ज्यादा का है तो दोनों के बीच में आधे घंटे से अधिक की दूरी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का विजय जुलूस आदि नहीं निकलना है और यदि किसी ने उल्लंघन किया तो उस प्रत्याशी को दोबारा किसी भी प्रकार की रैली या सभा की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस बार चुनाव आयोग ने कोविड के मरीजों के लिए भी वोट डालने के लिए अलग गाइडलाइन तय की है। अन्य भी कई पहलू हैं जिन पर जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा लोगों को रूबरू कराया गया। आइए सुनते हैं खुद जिलाधिकारी आजमगढ़ अमृत त्रिपाठी के द्वारा कि किस तरह से आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाना है। देखिए, हमारे वहाँ पे 7वें चरण में चुनाव आजमगढ़ में किया जाएगा और इसके लिए 10 तारीख की डेट निर्धारित की गई है। डिटेल पूरा आपको कार्यक्रम के माध्यम से मिल गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और शीघ्र ही मैं आपको इसको अपने हस्ताक्षर से भी सारी चीज़ें कम्युनिकेट कराऊंगा। सर, जो गाइडलाइन सर है में कोरोना को लेके है सर, तो रैलियों पर कब तक पाबंदी दी गई है और क्या क्या ऐसे पाबंदी? देखिए, 15 तारीख तक आयोग की गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 15 तारीख तक पूरी तरीके से रोक है और इसके बाद जैसे ही आयोग के इंस्ट्रक्शंस आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से भी कवर है तो इसका पूरी कड़ाई से हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते इसकी पूरी कड़ाई से हम लोग इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। सर, कुल कितने बूथ सर बनाए गए हैं और कितने वोटरों की संख्या है? देखिए, ये जो आंकड़े मेरे सामने हैं कि विधानसभा क्षेत्र हमारे पास 10 हैं, जिसमें 8 सामान्य हैं और 2 अनुसूचित जाति के हैं। आप चाहें तो मैं इसको पूरा डिटेल में आपको बता दूं। और जो हमारे विधानसभा हैं अतरौलिया, गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़, निजामाबाद, फूलपुर पवई, दीदारगंज, लालगंज, मेहनगर। हमारे रिटर्निंग ऑफिसर 10 हैं, जिसमें 8 उप जिलाधिकारी, 344 गोपालपुर हेतु उप जिलाधिकारी न्यायिक सगड़ी, 346 मुबारकपुर हेतु उप जिलाधिकारी न्यायिक सदर। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर हमारे पास 30 हैं, जो कि तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी के स्तर के हैं। मतदान केंद्र हैं 2345, 1 मध्य स्थल वाले 919 हैं, 2 मध्य स्थल वाले 1027 हैं, 3 मध्य स्थल वाले 316 हैं, 4 मध्य स्थल वाले 56 हैं, 5 मध्य स्थल वाले 17 हैं, 7 मध्य स्थल वाले 9 हैं और 8 मध्य स्थल वाले 1 है। मध्य स्थल हमारे हैं 4292, जिसमें 313 शहरी हैं और 3979 ग्रामीण हैं। कुल जोन 28 है और कुल सेक्टर 254 है।
जोन हम लोग बढ़ाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा जोन्स रहेंगे उतनी ज़्यादा बहुत ही शुचिता चुनाव की और अच्छी रहती है। 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदेय स्थल हमारे 5 हैं। मतदाता हम लोगों के पास कुल 3632540 हमारे पास मतदाता हैं। जेंडर रेशियो 906 है। ईपी रेशियो 68 है। 18 से 19 युवा वर्ग के हमारे पास 46,604 हैं और आचार संहिता के लिए हमारे पास 8 टीमें गठित हैं। मार्च 2022 को हम लोगों का चुनाव मतगणना है और 7 फेज में 10 फरवरी को हमको शायद नोटिफिकेशन इशू करना है और 11 फरवरी को हमारा विड्रॉल है और 7 मार्च को पोलिंग है। ठीक है, तो मैंने अभी शायद 10 को जो बताया था उसमें 10 फरवरी की हमारे नोटिफिकेशन इशू होगा। इसको आप नोट कर लें। इशू ऑफ नोटिफिकेशन 10 फरवरी है। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन यानी नामांकन का आखिरी दाखिल करने का दिनांक है 17 फरवरी है। स्क्रूटनी की डेट 18 फरवरी है। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल यानी कि नाम वापसी की आखिरी तिथि आपकी 21 फरवरी है। चुनाव का दिनांक हमारा 7 मार्च 2022 को है। डेट ऑफ काउंटिंग हमारी 10/3/2022 को है और डेट ऑफ कंप्लीशन यानी चुनाव जब पूर्ण घोषणा की जाएगी, चुनाव पूर्ण होगा, वो 12 मार्च को। सर, मतगणना के लिए भी कोविड का गाइडलाइन की जाएगी, टेबल कम लगाया जाएगी, कितनी क्या सर? 7 टेबल अभी ये कहा गया और उसमें यह है कि जो लोग अंदर जाएंगे वो वैक्सीनेटेड होने चाहिए, दोनों डोज। यदि दोनों डोज वैक्सीनेटेड नहीं है या एक डोज लगी है या वैक्सीनेशन नहीं है तो RT-PCR कम से कम 48 घंटे पहले का RT-PCR का रिपोर्ट होना चाहिए। सर, जो कोविड पॉजिटिव है वो वोट कैसे डालेंगे? जो कोविड पॉजिटिव व्यक्ति हैं उनको वोट डालने के लिए आयोग ने 2 व्यवस्थाएं की है। एक तो वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से भी अपना वोट डाल सकते हैं। पोस्टल बैलेट के लिए हमारे नोडल पोस्टल बैलेट अधिकारी है, उनका फ़ोन नंबर भी हम CMO साहब के माध्यम से सभी जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स होंगे उन तक पहुंचा देंगे, जिससे कि वो घर पे बैठे बैठे या हमारा जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है उसको भी हम बता देंगे कि वो वहाँ पे फ़ोन करके सभी पेशेंट्स को बताएंगे कि आपको वोट डालने के लिए ये प्रक्रिया है, तो उनको उनकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। और दूसरा, यदि वो इच्छुक हैं, माना कोविड पॉजिटिव हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको बुखार नहीं आ रहा है, चलने फिरने की स्थिति में है, तो वो आखिरी घंटा जो चुनाव का होगा उसमें मौके पे जाकर के हमारे हेल्थ स्टाफ के साथ वो चुनाव में वोट डाल सकते कुछ समय भी बढ़ा है सर इसमें? हैं। अभी मतदान के समय में शायद एडीएम साहब ने समय क्लियर किया गया है, 1 घंटा बढ़ा है। कितने बजे से कितने बजे तक है? अभी कैंपेन कर्फ्यू का अर्थ यह है कि शाम को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक किसी भी प्रकार की कोई भी कैंपेन अनुमन्य नहीं होगी। और इसमें जो 15 तारीख तक है वो तो किसी भी प्रकार से 15 तक तो पूरी ही तरीके से ये सब बंद है, बट अगर अनुमति मिलती है 15 के बाद तो भी कैंपेन कर्फ्यू हमारा रहेगा। सर, जो पार्टी जबरदस्ती जनसभा कर रही है उसकी क्या? देखिए, जो पार्टी जबरदस्ती जनसभा कर रही है, आयोग की गाइडलाइन में बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि उनको दोबारा फिर परमिशन अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।